Hello students, good morning to all of you. I hope you will be fine. Thank you. This is the video for the class 5th of lesson number 2, tit for tat. क्या मतलब है इसका tit for tat का? जैसे को तैसा। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है There lived a tailor in a town. He kept a shop. An elephant used to pass nearby the shop. Whenever the elephant stretched out its trunk, the tailor gave it something to eat. In this way, both became friends. पहले इसका मतलब समझेंगे, इसका पैरा का मतलब समझेंगे सभी भैया बहन। There lived a tailor in a town. देयर माने वहाँ, लिव्ड माने रहता था, ए टेलर एक दर्जी, इन ए टाउन यानी कस्बे में, एक कस्बे में वहाँ एक दर्जी रहता था। ही केप्ट ए शॉप, उसकी क्या थी, एक दुकान थी, दुकान रखता था वो। एन एलिफेंट यूज्ड टू पास नियर बाय द शॉप, एक हाथी उस रास्ते से गुजर कर जाता था जहाँ पर उसकी दुकान थी। व्हेनेवर, जब भी कभी, द एलिफेंट स्ट्रेच आउट इट्स ट्रंक, द टेलर गेव इट समथिंग टू ईट, वह हाथी अपनी सूंड स्ट्रेच करता था यानी कि फैलाता था, तो टेलर गेव यानी जो दर्जी था उसको कुछ ना कुछ खाने को देता था। इन दिस वे, इस तरीके से, बोथ बिकेम फ्रेंड्स, दोनों क्या बन गए, मित्र बन गए। वंस द टेलर वेंट समवेयर, एक बार जो दर्जी था वह कहीं चला गया। His son was sitting in the shop, उसका बेटा दुकान में बैठा था। He was mischievous, वह कैसा था, शरारती था। As soon as, जैसे ही, the elephant passed, हाथी गुजरा वहाँ से, he pricked a needle in its trunk, उसने हाथी की सूंड में एक सुई चुभो दी। The elephant got furious, जो हाथी था बहुत क्रोधित हुआ। बट इट डिड नथिंग, लेकिन उस समय उसने वहाँ कुछ नहीं कहा। इट थॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज, हाथी ने सोचा कि इससे अब मैं बदला लूँगा। वाइल कमिंग बैक, जब वह वापस आया, इट फिल्ड डर्टी वाटर इन इट्स ट्रंक, वह अपनी सूंड में गंदा पानी भर ले आया। इट पोर्ड ऑल द वाटर इन द शॉप, उसने गंदा पानी दुकान में लौट दिया। ऑल द क्लॉथ्स बिकेम डर्टी, सारे कपड़े गंदे हो गए। द एलिफेंट टुक रिवेंज, हाथी ने बदला ले लिया। अगेंस्ट द टेलर्स सन, जो दर्जी था उसके बेटे के विरुद्ध। बट बोथ द टेलर्स सन एंड द एलिफेंट, यानी कि जो टेलर दर्जी का बेटा था एंड द एलिफेंट और हाथी, दोनों ने क्या किया, बिहेव्ड बैडली, गलत व्यवहार किया। द टेलर्स सन एंड द एलिफेंट बोथ वर मिस्टेकन, जो हाथी था और दर्जी का बेटा दोनों ही गलती पर थे। द एलिफेंट डिड नॉट डू गुड बाय टेकिंग रिवेंज, हाथी ने बदला लेकर अच्छा नहीं किया। गुड बॉयज नेवर टीज एनीबडी, अच्छे लड़के कभी किसी को नहीं चिढ़ाते हैं, परेशान नहीं करते हैं। इवन इफ, चाहे वह, इट बी एन एनिमल, जानवर ही क्यों ना हो। द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इज एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। ये देखिए चित्र दिखा देता हूँ मैं, हाथी ने सारे कपड़े गंदे कर दिए और ये देखिए टेलर सन सुई चुभो रहा है हाथी की सूंड में। इसी वीडियो में मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, सारी एक्सरसाइज तैयार की है भैया बहनों। आप अब इसके बाद वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए इसी वीडियो में मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग और बुक के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सब कुछ तैयार किया है। पहला वर्ड है SOMEWHERE, समवेयर, समवेयर माने होता है कहीं भी। REVENGE, रिवेंज, रिवेंज माने बदला लेना। NEEDLE, नीडल, नीडल माने सुई। POUR, पोर, पोर माने उड़ेल देना। TEASE, टीज, टीज माने चिढ़ाना।
MISCHIEVIOUS मिस्चीवियस, मिस्चीवियस माने शरारती। MISTAKE मिस्टेक, मिस्टेक माने गलती करना। PRICKED प्रिक्ड, प्रिक्ड माने चुभोदी। STRETCH स्ट्रेच, स्ट्रेच माने फैलाना। TRUNK ट्रंक, ट्रंक माने सूंड। FURIOUS फ्यूरियस, फ्यूरियस माने होता है क्रोधित या उग्र। DIRTY डर्टी, डर्टी माने गंदा या गंदे, एक ही बात है। TAILOR टेलर, टेलर माने दर्जी। BOTH बोथ, बोथ माने दोनों। SOW सो, सो माने बोना। REAP रीप, रीप माने काटना, फसल को काटने के लिए रीप का प्रयोग किया जाता है। STORY स्टोरी, स्टोरी माने कहानी। MORAL मोरल, मोरल माने सीख देना। आप ये देख रहे होंगे कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ से एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो भैया बहनों मैंने ये आपके चैप्टर के अंदर से ही कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं जिससे आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद में आपके वर्ड मीनिंग के बाद में क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं आपको। ये है आपका पहला क्वेश्चन। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर डिड द टेलर लिव, टेलर जो दर्जी था वह कहाँ रहता था। द टेलर लिव्ड इन ए टाउन, वह एक कस्बे में रहता था। हु बिकेम फ्रेंड्स, कौन मित्र बन गए। द टेलर एंड एलिफेंट बोथ बिकेम फ्रेंड्स, जो दर्जी था और एलिफेंट था वह दोनों मित्र बन गए। शुड वी टेक रिवेंज, क्या हमें बदला लेना चाहिए। नो वी शुड नॉट टेक रिवेंज, हमें बदला नहीं लेना चाहिए। हु प्रिक्ड ए नीडल इन द एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी की सूंड में सुई किसने चुभो दी। तो टेलर्स सन प्रिक्ड ए नीडल इन द एलिफेंट्स ट्रंक, जो दर्जी था उसके बेटे ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। व्हाट मोरल डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से आप क्या सीख लेते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, हम यह कहानी से यह सीख लेते हैं, इज एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। इसका ये मतलब है आप अगर अच्छा कार्य करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ भी अच्छा कार्य होगा, अगर आप गलत कार्य करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ भी गलत कार्य होगा। जिस प्रकार दर्जी के बेटे ने हाथी को परेशान किया था सूंड में उसकी सुई चुभोकर, ठीक उसी प्रकार हाथी ने भी जो है कपड़े गंदे करके दर्जी के साथ अच्छा नहीं किया, यानी कि दोनों ने गलत कार्य किया। तो जब दर्जी के बेटा अगर गलत कार्य नहीं करता तो हाथी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करता। तो यहाँ पर यही मतलब है इसका, एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे, यानी कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बाय मैचिंग, मैचिंग करके। पहला दिया हुआ है द टेलर गेव, इसको कहाँ मिलाया है, समथिंग टू ईट, ठीक है भैया बहनों। द एलिफेंट टुक रिवेंज, अगला है ऑल द क्लोथ्स, यहाँ मिलाएंगे इससे बिकेम डर्टी। आगे दिया है एज यू सो, और आगे आ जाएगा सो शैल यू रीप। गुड बॉयज नेवर टीज एनी बडी, समझ में आ गए होंगे सबके। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। ऊपर लिखा हुआ है मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी इस कहानी से वर्ब लिखनी है ढूंढकर। तो देखिए पहला वर्ब लिखा है EAT ईट, POUR पोर, REVENGE रिवेंज, आगे दिया है KEPT केप्ट, LIVED लिव्ड। तो ये वर्ब हैं भैया बहनों, आपकी जो स्टोरी दी हुई है उस स्टोरी से ही छांट के ये वर्ब लिखे हुए हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है गिव द सेनोनिम्स ऑफ, सेनोनिम्स कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि सेम अर्थ होता है दोनों का। पहला शब्द दिया हुआ है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का होगा नोटी, मिस्चीवियस माने भी शरारती है, नोटी माने भी शरारती है। फ्यूरियस, फ्यूरियस का होगा एंग्री। प्रिक, प्रिक माने प्रिक का होगा यहाँ पर सेनोनिम्स पंच। वेरियस, वेरियस का होगा डिफरेंट, ठीक है ना, वेरियस माने भी विभिन्न और डिफरेंट माने भी विभिन्न।
नाउएडेज इन दिनों, इसका होगा दीज डेज इन दिनों। तो सिनोनिम समझ गए होंगे सभी भैया बहन। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 5 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं आगे, ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में से एक जो आंसर सही है उस पर टिक लगाना है। देयर लिव्ड ए टेलर इन ए सिटी, सिटी में रहता था, इन ए विलेज, विलेज में रहता था, या इन ए टाउन, कहाँ रहता था, इन ए टाउन, स्टोरी में आया था तो इसलिए हमने इन ए टाउन पर टिक कर दिया। ही गेव हिम समथिंग टू ईट, टू ड्रिंक, टू च्यू, खाने के लिए देता था या पीने के लिए देता था या कुछ चबाने के लिए देता था, तो याद आ गया होगा आपको, टू ईट, खाने के लिए देता था। ऑल द क्लॉथ्स बिकेम, सारे कपड़े कैसे हो गए, साफ हो गए, गंदे हो गए या कलरफुल हो गए, गंदे हो गए, तो डर्टी पर क्लिक कर दिया। द एलिफेंट डिड नॉट डू, एलिफेंट ने नहीं किया, क्या नहीं किया, गुड, अच्छा, बुरा, या अच्छा और बुरा, तो एलिफेंट ने स्टोरी में आया था अच्छा नहीं किया, तो गुड पर टिक कर दिया। तो भैया बहनों ये था आपका लेसन नंबर 5 जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में सभी भैया बहन एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन एन एलिफेंट। बुक में आपके में लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 लाइन्स, यानी कि हमें एक निबंध लिखना है हाथी पर, और कितने वाक्य लिखने हैं, केवल 10 लाइन्स लिखनी है। तो भैया बहनों मैंने ये आपके लिए ऐसे भी तैयार किया है, आप ये ऐसे भी तैयार करेंगे। पहला सेंटेंस है, एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल। जो हाथी है वह क्या होता है, एक बहुत बड़ा जानवर होता है। इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल। जो लैंड एनिमल है यानी कि ज़मीन पर जितने भी जानवर रहते हैं उन सब में सबसे बड़ा। इट इज़ वेरी फेथफुल, यह फेथफुल होता है, एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी होता है। बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाए हैं आपके लिए जिससे आप आसानी से याद कर सकें। द कलर ऑफ इट्स स्किन इज़ ब्लैक, इसकी स्किन का कलर ब्लैक होता है। इट लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहता है। इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, इसकी लंबी सूंड होती है। इट हैज़ 4 थिक लेग्स, इसकी जो मोटी 4 टांगें होती हैं। एन एंग्री एलिफेंट इज़ वेरी डेंजरस, अगर कोई हाथी क्रोधित है, क्रुद्ध है, तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, ताकतवर होता है। इट इज़ आल्सो यूजफुल इवन आफ्टर इट्स डेथ, यह हमारे मरने के बाद भी, जो हाथी है मरने के बाद भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भैया बहन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।